तो आज की इस वीडियो में हम बेन 10 के दो सबसे ज्यादा खूंखार और वाइल्ड एनिमल लाइक एलियंस को आपस में भिड़ाने वाले हैं, जो कि है वाइल्ड मट और ब्लिट्जवुल्फर। जहां हमेशा की तरह आज भी हम इन दोनों को इन 7 क्राइटेरियाज के बेस पे कंपेयर करेंगे और इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको ये पता चल जाएगा कि इन दोनों एलियंस में से कौन सा एलियन ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। बेन 10 क्लासिक के वाइल्ड मट की डिजाइन की बात करें तो वो एक बड़े डॉग लाइक क्रीचर के जैसा है, जिसकी ना आंखें हैं, ना नाक है, ना कान है और ना ही पूंछ। कहने को तो ये एक डॉग लाइक क्रीचर है, लेकिन इसकी मूवमेंट्स जो है वो एक एप की तरह है। इसकी पूरी बॉडी पर स्पाइन्स मौजूद है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है। भले से ही इसकी आंखें नहीं होती, लेकिन इसके गले पे गिल्स के जैसे नॉस्ट्रिल्स मौजूद होते हैं जो कि इसे सूंघने और सुनने में मदद करते हैं। तो हाँ, देख ही सकते हो कि ये कितना सिंपल सा डिजाइन है। और क्योंकि ये डिजाइन सिंपल होने के साथ साथ काफी ज्यादा अच्छा भी है, तो इसलिए इसे ही अल्टीमेट एलियन और बेन 10 ओमनीवर्स में ही कंटिन्यू किया गया और इस डिजाइन में ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई। वहीं अगर दूसरी तरफ बेन 10 क्लासिक के ब्लिट्जवुल्फर के डिजाइन को देखें तो वो एक वेयरवुल्फ से इंस्पायर्ड है। उसके पास ग्रे फर है, एक बड़ी और मोटी पूंछ है, पैरों और हाथों में शार्प नुकीले पंजे हैं, उसकी कोहनी और कंधों पर स्पाइक्स मौजूद है, उसका अपर और लोअर जॉ स्प्लिट हो जाता है और उसने एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का जंप सूट पहना हुआ है। ओवरऑल देखूं तो मुझे इस डिजाइन से ज्यादा कुछ शिकायतें नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे कहीं से भी इसका चेहरा एक वुल्फ की तरह नहीं दिखाई देता, बल्कि ये तो एक कुत्ते की तरह लगता है। एनीवेज, इसी डिजाइन को अल्टीमेट एलियन में भी यूज किया गया था विद सम माइनर चेंजेस। लेकिन जब ब्लिट्जवुल्फर को बेन 10 ओमनीवर्स में दिखाया गया तो उसके डिजाइन में तुम्हें काफी सारे नोटेबल चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि वो पहले से ज्यादा बफ हो चुका था, यानी कि मस्कुलर हो चुका था। उसके पास ग्रीन कलर का सूट, कॉलर और ग्रीन कलर के रिस्ट बैंड आ चुके थे, एक ग्रीन कलर की जीभ भी थी और हाथों में अब 3 की जगह 4 पंजे हो गए थे। एंड ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ये वाला डिजाइन पिछले वाले डिजाइन से काफी बेहतर लगा था, क्योंकि इसमें इसके फर और फेस को पहले से ज्यादा बेहतर बना दिया गया था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। एंड ओवरऑल अगर मैं वाइल्ड मट और ब्लिट्जवुल्फर इन दोनों के ही डिजाइन्स की बात करूं तो मुझे इन दोनों के ही डिजाइन्स बहुत अच्छे लगते हैं। जहां एक तरफ मुझे वाइल्ड मट का सिंपल और यूनिक डिजाइन भी पसंद है और ब्लिट्जवुल्फर का कॉम्प्लेक्स और खूंखार डिजाइन भी। तो इसलिए यहाँ पर मैं डिजाइन का इन दोनों को ही एक पॉइंट देना चाहूंगा। सबसे पहले देखते हैं वाइल्ड मट की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो वाइल्ड मट की सूंघने की, सुनने की और जमीन में तेजी से खुदाई करने की काबिलियत बहुत अच्छी है। उसके शार्प टीथ और शार्प क्लॉज भी है। उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और स्पीड भी काफी अच्छी है। वो काफी ऊंची ऊंची जंप्स भी लगा सकता है, पेड़ों पर बड़े आराम से चढ़ सकता है। उसके रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे हैं, दीवारों पर भी आराम से चढ़ सकता है, अपने चारों पैरों से दौड़ सकता है, पिछली दोनों टांगों से भी चल सकता है और उन्हीं टांगों से किसी चीज को पकड़ भी सकता है। ये इनविजिबल लोगों को भी आराम से सेंस कर सकता है और क्योंकि इसे दिखाई नहीं देता तो इसलिए टॉय पिक इसे अपना चेहरा दिखाकर भी नहीं डरा सकता। तो ये तो थी वाइल्ड मट की पावर्स एंड एबिलिटीज। लेकिन अब देखते हैं ब्लिट्जवुल्फर की पावर्स एंड एबिलिटीज, जो कि काफी हद तक वाइल्ड मट की पावर्स एंड एबिलिटीज से ही सिमिलर है। जैसे कि वाइल्ड मट की तरह ही ब्लिट्जवुल्फर के पास भी सूंघने की और सुनने की कमाल की काबिलियत है। उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और जंपिंग की एबिलिटी भी काफी अच्छी है। वो चारों पैरों पे दौड़ भी सकता है, 2 पैरों पे भी दौड़ सकता है और अपनी पूंछ और अपने पैरों से किसी चीज को पकड़ भी सकता है। और तो और इसके भी दांत और पंजे काफी नुकीले हैं। लेकिन इसके साथ साथ ब्लिट्जवुल्फर के पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी है, जैसे कि ये सोनिक हाउल्स भी कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिससे ब्लिट्जवुल्फर अपनी तरफ आ रहे किसी अटैक को रीडायरेक्ट कर सकता है, बिल्कुल एको की तरह। और तो और ये उससे सोनिक प्रपल्शंस भी कर सकता है। ब्लिट्जवुल्फर दीवारों पे भी चढ़ सकता है, इसे कोरोडियम रेडिएशन और लावा से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और इसके पास नाइट विजन भी है। तो हाँ, देख ही सकते हो कि पावर्स एंड एबिलिटीज के मामले में ब्लिट्जवुल्फर वाइल्ड मट के मुकाबले काफी आगे है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट मिलेगा ब्लिट्जवुल्फर को।
तो इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज तो हमने देख ली, लेकिन अब देखते हैं इनकी वीकनेसेस। जहाँ सबसे पहले वाइल्ड मट की वीकनेसेस की बात करें तो वाइल्ड मट की पहली वीकनेस ये निकल के आती है कि वो ह्यूमन लैंग्वेजेस में बात नहीं कर सकता, जिसके चलते वाइल्ड मट क्या कहना चाह रहा है ये समझना दूसरों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वाइल्ड मट की हियरिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी नॉइजेस जैसे कि सोनिक पिच विसल या फिर एक ज़ारोफियन की विसल यानी कि फाइबर की विसल उसे नुकसान पहुंचा सकती है, उसके सेंसेस को ओवरवेल्म कर सकती है। वाइल्ड मट को जमाया जा सकता है, उसे आग से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और फाइनली अगर वाइल्ड मट को सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसकी नॉस्ट्रिल्स जो कि उसके गले के साइड में मौजूद होती हैं वो म्यूकस के चलते ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ढंग से सूंघ और सुन नहीं पाता, जो कि वाइल्ड मट की सबसे बड़ी वीकनेस है। और अब अगर ब्लिट्ज़वुल्फर की वीकनेसेस की बात करें तो अगर ब्लिट्ज़वुल्फर के मुंह को किसी चीज से बंद कर दिया जाए, जैसे कि थेप्कुफान के बैंडेजेस से या फिर प्लम्बर्स के स्पेशलाइज्ड माउथ कवर से, तो फिर ब्लिट्ज़वुल्फर अपनी सोनिक हाउल को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वाइल्ड मट की तरह ही ब्लिट्ज़वुल्फर की हियरिंग भी काफी सेंसिटिव है, वो भी हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड्स या फिर लाउड नॉइजेस को हैंडल नहीं कर सकता, और तो और ब्लिट्ज़वुल्फर को दूसरे लोबोन्स की सोनिक हाउल से भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ब्लिट्ज़वुल्फर को वेलाडेट्स अपने करप्चुराज से कंट्रोल कर सकते हैं, और फाइनली ब्लिट्ज़वुल्फर को टॉयपिक का फेस दिखाकर आराम से डराया जा सकता है। और अगर तुम देखने जाओ तो वाइल्ड मट की वीकनेसेस ब्लिट्ज़वुल्फर के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा हैं, ब्लिट्ज़वुल्फर की वीकनेसेस थोड़ी सी कम है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट मिलेगा ब्लिट्ज़वुल्फर को। अब ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वाइल्ड मट जो है वो बोल नहीं सकता, उसकी बस हमें चीखने चिल्लाने की और दहाड़ने की आवाजें ही सुनाई गई है, जो कि हर सीरीज में कंसिस्टेंट रही है और वो उस पर काफी अच्छे से सूट भी करती है और अच्छी भी लगती है। लेकिन यहाँ पे मुझे पॉइंट देना पड़ेगा ब्लिट्ज़वुल्फर को, क्योंकि बेन 10 क्लासिक वाली जो ब्लिट्ज़वुल्फर की हिंदी वॉइस थी वो क्लासिक वाले ब्लिट्ज़वुल्फर के डिजाइन के हिसाब से उस पर काफी अच्छे से सूट होती है। अगर मुझे पता होता कि उनके वॉच के छूने से मैं अलग अलग एलियंस बन जाऊंगा तो मैं ये बहुत पहले ही उनसे करवाता, मेरे तो वारे न्यारे हो जाते। और जो बेन 10 ओमनीवर्स वाले ब्लिट्ज़वुल्फर की आवाज थी वो उसके बेन 10 ओमनीवर्स वाले डिजाइन के हिसाब से एकदम परफेक्टली सूट होती है। ब्लिट्ज़वुल्फर अभी मेरे नाजुक कान। तो अब स्क्रीन टाइम की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉइंट मिलेगा वाइल्ड मट को ही, क्योंकि वाइल्ड मट बेन 10 क्लासिक, बेन 10 अल्टीमेट एलियन, बेन 10 ओमनीवर्स और बेन 10 की कुछ मूवीज और स्पेशल एपिसोड्स के अंदर भी अपीयर हो चुका है, जिससे कि वाइल्ड मट के टोटल नंबर ऑफ अपीयरेंसेस हो जाते हैं 45। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्लिट्ज़वुल्फर की बात करें तो वो सिर्फ बेन 10 क्लासिक और बेन 10 ओमनीवर्स में ही अपीयर हुआ है, जिसके चलते इसके टोटल नंबर ऑफ अपीयरेंसेस होते हैं सिर्फ 5। और इनकी डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी, चाहो तो रोक के देख लेना। सबसे पहले देखते हैं वाइल्ड मट के कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स। तो वाइल्ड मट ने विलगैक्स के मेकाड्रॉइड्स को डिफीट किया है, उसने लाइमैक्स से भी फाइट करी, सर्कस के नमूनों से भी फाइट करी, अपने से बड़े वल्पामैंसर्स, एक्स चामकास्टर, म्यूटेंट प्रेरी डॉग, कूपर्स के सिक्योरिटी ड्रोन्स और बग लिजर्ड से फाइट करी। ये एक बार अपग्रेड बने हुए केविन से भी फाइट कर चुका है, और साथ ही साथ एक केबल कार को समंदर में गिरने से भी बचा चुका है। वाइल्ड मट ने प्रिजनर 775 को ढूंढ निकाला, रिजिट को चेज किया, सबडोरा को भी चेज किया और उसे पकड़ा भी। वाइल्ड मट इयॉन से भी 2 बार फाइट कर चुका है, और एक बार तो वाइल्ड मट ने नहीं बल्कि वाइल्ड पप ने हेक्स के डिगर मॉन्स्टर को भी डिफीट कर दिया था। तो ये तो थे वाइल्ड मट के कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स, लेकिन अब देखते हैं ब्लिट्ज़वुल्फर के कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स। तो ब्लिट्ज़वुल्फर ने फॉरएवर निंजा से फाइट करी और काई ग्रीन को बिग बैन से गिरने से बचाया, नैन्सी चैन को चेज किया, ग्रैंडपा मैक्स और वेस को लावा में जलने से बचाया, और फाइनली इसने स्कर्ट की हेल्प से ही सही लेकिन जंगल गार्डियन को भी डिफीट किया। तो हाँ, यही थे ब्लिट्ज़वुल्फर के कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स। अब हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही कम है, लेकिन क्या करें, ब्लिट्ज़वुल्फर का स्क्रीन टाइम भी तो वाइल्ड मट के मुकाबले कम था ना, तो इसलिए उसके मेमोरेबल मोमेंट्स भी कम थे, और इसीलिए ये वाला पॉइंट भी जाएगा वाइल्ड मट को। तो
अगर कभी वाइल्डमट और ब्लिट्जवुल्फर के बीच में फाइट होती है तो भला कौन जीतेगा? अब वैसे तो ये दोनों पावर्स और वीकनेसेस के मामले में काफी सारी सिमिलैरिटीज रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ ब्लिट्जवुल्फर के पास ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि ब्लिट्जवुल्फर के पास है अपनी सोनिक हाउल्स वाली एबिलिटी, जो कि वाइल्डमट के खिलाफ उसके लिए काफी ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि वाइल्डमट की हियरिंग काफी सेंसिटिव है और ब्लिट्जवुल्फर की सोनिक हाउल्स की लाउड नॉइजेस को वाइल्डमट सहन नहीं कर पाएगा। प्लस ये सोनिक हाउल्स ब्लिट्जवुल्फर के लिए लॉन्ग रेंज अटैक का भी काम करेंगे, जिससे कि ब्लिट्जवुल्फर को फाइट के अंदर और एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वाइल्डमट के पास ऐसा कोई भी लॉन्ग रेंज अटैक नहीं है और अगर वाइल्डमट को ब्लिट्जवुल्फर पर अटैक करना है तो उसे उसके पास ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर ब्लिट्जवुल्फर का पलड़ा भारी है, तो इसलिए यहाँ पे जीतेगा ब्लिट्जवुल्फर। तो ये रहा आपके सामने फाइनल रिजल्ट कि वाइल्डमट और ब्लिट्जवुल्फर में से कौन सा वाला एलियन ज्यादा बेहतर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये अनबायस्ड और ऑनेस्ट कंपैरिजन पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल फैन10k को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी तो वाइल्डमट और ब्लिट्जवुल्फर में से मेरा फेवरेट तो वाइल्डमट है, तुम्हें पता ही है, लेकिन इन दोनों में से तुम्हारा फेवरेट एलियन कौन सा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और इसी के साथ साथ अगर तुम बेन 10 की कुछ ऐसी डिटेल्स को जानना चाहते हो जो कि तुमने शायद नोटिस नहीं की होगी, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो, या फिर अगर तुम कुछ रैंडम देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो।